जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट फरवरी 2026 के लिए पेपर 2 एसएसटी, जो एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी से है और ये प्रैक्टिस सेट 7 है। यानी जो भी हम पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी के क्लास 6 के ज्योग्राफी से ही पढ़ेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स देखिए, वही मैं आपसे चर्चा करूंगा, वही पढ़ाऊंगा जो मैं खुद पढ़ा हूं और उसको क्वालिफाई किया हूं, ठीक है ना। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। ये आपके प्रश्न जो हैं वो एनसीईआरटी क्लास 6 के अध्याय 5 से यानी चैप्टर 5 से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे गहरे स्थान यानी मेरियाना गर्त की गहराई माउंट एवरेस्ट की गहराई से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है, ठीक है ना। एक कथन है, फिर से समझिए एक बार। कथन कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे गहरे स्थान यानी मेरियाना गर्त की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है। कारण है मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है और इसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर है, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। अब सही विकल्प आपको बताना है, तो मेरे भाई देखिए, सही विकल्प जो होगा, पूछ रहा है आपसे कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। या और तीसरा है ए गलत है आर सही है, चौथा है आर गलत है ए सही है। देखिए सही विकल्प होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका मतलब दुनिया का सबसे गहरा जो है गहरा स्थान वो है मेरियाना गर्त, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल सही है और उसकी गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी कहीं अधिक है। यानी जो मेरियाना गर्त है प्रशांत महासागर में है और इसकी गहराई 11,022 मीटर है, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये अध्याय 5 से लिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन करिए। सही कथन का चयन करना है। कथन है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक स्थल संधि से जुड़े हुए हैं। यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक स्थल संधि से जुड़े हुए हैं। दूसरा कथन है पनामा की स्थल संधि का निर्माण अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने के लिए किया गया था। तीसरा है स्थल संधि भूमि की एक संकरी पट्टी होती है जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है। अब कौन से कथन सही हैं? कथन ए सही है, कथन केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या केवल 1, 2 और 3 सही है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी 1 और 3, यही दो कथन सही है। यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक स्थल संधि से जोड़ता है। और तीसरा, स्थल संधि भूमि की वो संकरी पट्टी होती है जो दो भूभागों को आपस में जोड़ती है, ठीक है ना। दूसरा कथन गलत है। क्यों गलत है? कि पनामा नहर का निर्माण दो महासागरों को जोड़ने के लिए किया गया था, स्थल संधि का नहीं। स्थल संधि प्राकृतिक रूप से दो भूभागों को जोड़ती है, ठीक है। अब आपको मिलान का क्वेश्चन है, ये अध्याय 5 से क्वेश्चन ये भी लिया गया है। एक तरफ है सूची 1 महासागर और दूसरे तरफ है सूची 2 यानी उनकी विशेषता, और आपको सही मिलान करना है। तो देखिए, आप इनको देख लीजिए और सही मिलान करिए। देखिए इसमें जब आप देखेंगे तो विकल्प ख सही है, यानी ए का 2 से संबंध है, बी का ए से संबंध है, सी का 3 से और डी का 4 से। डी का 4 से संबंध है और सी का 3 से संबंध है। सी का किससे? 3 का। डी का किससे? 4 का। और ए का 2 से और बी का 1 से। देखिए ए का 2 से और बी का 1 से, यानी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और अटलांटिक महासागर जो एस आकार का है, ठीक है ना। उसके बाद हिंद महासागर किसी देश के नाम पर है और आर्कटिक महासागर जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। चलिए, इसलिए विकल्प ख सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथन और कारण के प्रश्न है। कथन है दक्कन का पठार खनिज भंडारों से समृद्ध है। कारण है पठार अक्सर खनिजों के भंडार के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वे ज्वालामुखी गतिविधियों से बने हैं
और यहाँ आग्नेय चट्टानें मिलती हैं। अब कथन और कारण है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 4 विकल्प आपके सामने है, चारों पढ़ लीजिए। लेकिन जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी ए और आर कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी दक्कन का पठार खनिज भंडारों से समृद्ध है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और पठार अक्सर खनिजों के भंडार के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वे ज्वालामुखी गतिविधियों से बने हैं और यहाँ आग्नेय चट्टान मिलता है। पठारों में किस प्रकार के चट्टान मिलते हैं? तो आग्नेय चट्टान मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, दक्कन का पठार भारत और छोटा नागपुर पठार खनिजों से भरपूर है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं, यानी गलत कथन को छांटना है। ये भी अध्याय 5 से लिया गया है। यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। दूसरा कथन है अंटार्कटिका एक महाद्वीप है जहां अस्थाई मानव निवास है। और तीसरा, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तीनों में से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, लेकिन इसमें से विकल्प ख सही है, यानी केवल 2। दूसरा जो है वो गलत है, यानी आर्कटिक एक महाद्वीप है जहां स्थायी मानव निवास है। ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। आर्कटिक में केवल शोध केंद्र हैं, जैसे भारत का मैत्री और भारती, ठीक है ना। यहाँ अस्थायी मानव की कोई भी बस्तियां नहीं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। मैदान सबसे अधिक उपजाऊ कृषि क्षेत्र होते हैं। कारण है नदियों द्वारा जमा किए गए जलोढ़ निक्षेपों से मैदानों की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है, ठीक है। अब आपको सही विकल्प इसका बताना है। तो देखिए, विकल्प ए सही है, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए आदर्श होती है, जिसे गंगा जैसी नदी घाटियों में सघन कृषि होती है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिलान करने वाला है और आपके चैप्टर 5 से लिया गया है। कह रहा है कि आपके सामने 4 विकल्प हैं, किसका किससे मिलान होगा, सही मिलान करिए। एक सूची एक इधर है, दूसरी सूची इधर है। आप सभी जानते हैं वो जो आप ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की मात्रा है, ऑक्सीजन की मात्रा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, ठीक है ना, और आर्गन की मात्रा है, वो आपको बताना है। तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। ऑर्गन हो गया 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% हो गया। फिर से समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए। ऑर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, ठीक है। तो आपका जो राइट विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन को चुनना है। ये भी अध्याय 6 से लिया गया है। हिमालय एक युवा वलित पर्वत है। दूसरा कह रहा है अरावली एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तीसरा कह रहा है माउंट पूंजी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और चौथा कह रहा है कि ब्लॉक पर्वतों में उत्खंड और भ्रंश घाटी जैसी संरचनाएं होती हैं। लेकिन गलत विकल्प चूंकि हमको चुनना है, तो गलत विकल्प ऑप्शन नंबर ग है। माउंट फूजी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि माउंट फूजी जापान एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है, जो ब्लॉक पर्वत नहीं है। माउंट फूजी जो है वो जापान का एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है, जो कैसा है, ब्लॉक पर्वत नहीं है। अगला है कथन। निम्न कथन पे विचार करिए और बताइए इसका सही विकल्प। यानी जैव मंडल में जीवन केवल जमीन और पानी में पाया जाता है। कथन दूसरा है जैव मंडल वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां भूमि, जल और वायु मिलते हैं और जीवन संभव है। तो कौन से कथन सही हैं, आपको कथन बताना है। तो ख बिल्कुल सही है, मतलब कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है, ठीक है ना।
कथन एक गलत क्यों है? क्योंकि जैवमंडल में जीवन केवल जमीन और पानी में पाया जाता है। बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। क्योंकि जैवमंडल जो है वहाँ जीवन संभव है, और भूमि, जल और वायु सभी जहाँ मिलते हैं उस संकीर्ण क्षेत्र को जैवमंडल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत का पठार किस प्रकार के क्षेत्र का उदाहरण है? अध्याय 6 से लिया गया है। तो देखिए मेरे भाई, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर क, यानी विवर्तनिक हलचलों से बना ऊंचा पठार है, ठीक है ना। तिब्बत का पठार विश्व की छत यानी विवर्तनिक प्लेटों के टकराने से बहुत ऊंचा उठ गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? अध्याय 6 है। तो देखिए सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख, एंडीज जो पर्वत है वो आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका में रॉकी, उत्तरी अमेरिका में एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, रॉकी उत्तरी अमेरिका में, आल्प्स जो पर्वत है यूरोप में, और यूराल जो है एशिया और यूरोप की सीमा पर है, ठीक है ना। कौन सा महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? अध्याय 5 से पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्कन का पठार किस रंग की मिट्टी के लिए जाना जाता है? तो देखिए जो दक्कन का पठार है वो काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, यानी लावा मिट्टी के लिए, ठीक है ना। अब आप कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि काली मिट्टी किस प्रकार के फसल के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। चलिए आगे हम लिखे भी हैं, आपको बता देंगे। देखिए दक्कन का पठार ज्वालामुखी मूल का है, इसलिए यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी है। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? कथनों पर विचार करें। अध्याय 5 का एक क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बहुत कम है, फिर भी यह महत्वपूर्ण है। कथन है, दूसरा कथन है, CO2 सूर्य से आने वाली गर्मी को अवशोषित करती है और पृथ्वी को गर्म रखती है। कौन सी बात ठीक है? तो घ बिल्कुल ठीक है, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों बात सही है, ठीक है ना। CO2 की कम मात्रा यानी 0.03% है, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव को पैदा करती है, जो जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन इसकी अधिकता हानिकारक होती है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह आप पाएंगे एशिया महाद्वीप में स्थित है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। स्वेज नहर के निर्माण से कौन सा महाद्वीप विश्व वाणिज्य केंद्र बन गया? तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ग होगा, यूरोप। ऑप्शन नंबर ग यानी 3, यूरोप सही विकल्प है। स्वेज नहर के निर्माण से जो यूरोप है वो वाणिज्य का केंद्र बन गया। राइन घाटी किस स्थल रूप का उदाहरण है? ये अध्याय 6 से लिया गया है। तो इसका सही विकल्प है व्रंश घाटी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? राइन घाटी किसका उदाहरण है? व्रंश घाटी का। एक से अधिक सही विकल्प चुनें और पहाड़ों के लाभ क्या हैं वो बताएं। अध्याय 6 से लिए गए हैं। पहला है कि वे नदियों के जल के स्रोत हैं, यानी ग्लेशियर। यहाँ कई प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव मिलते हैं। ये घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। ये पर्यटन और साहसिक खेलों के केंद्र हैं। तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क, ख और घ। ग गलत है क्योंकि यहाँ घनी आबादी नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर कौन से महाद्वीप हैं? ये अध्याय 5 से लिए गए हैं। तो इसका सही विकल्प है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका स्थित हैं अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। उदाहरण स्थान बताना है और स्थल रूप बताना है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार, ठीक है ना। भारत की, देखिए सही विकल्प आपके सामने है, यानी विश्व का सबसे ऊंचा पठार हो जाता है तिब्बत का पठार। ज्वालामुखी पर्वत हो जाता है माउंट फूजी। भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली पर्वतमाला, और युवा वलित पर्वत है हिमालय, ठीक है ना।
तो आपके जो कूट के हिसाब से जो सही विकल्प होंगे वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के स्थल मंडल में क्या शामिल है? केवल महाद्वीप, केवल महासागर तल, महाद्वीप और महासागर तल दोनों, केवल पृथ्वी की प्रपट्टी और ऊपरी भाग। तो सही विकल्प है महाद्वीप और महासागर तल दोनों पाए गए हैं। कहाँ? आपके पृथ्वी के स्थल मंडल में, ठीक है ना। यांगात्से नदी बेसिन में बने मैदानों की मुख्य विशेषता क्या है? ये अध्याय 6 से लिए गए हैं। वे उबड़ खाबड़ और पहाड़ी हैं, वे रेगिस्तानी और शुष्क हैं, वे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं और सघन आबादी वाले हैं, वे खनिजों से भरपूर हैं। तो सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर ग, वे उपजाऊ और जलोढ़ मिट्टी से बने हैं और सघन आबादी वाले हैं, ठीक है ना। यांगात्से जो चीन में है और गंगा नदी जो भारत में है। तो यांगात्से और गंगा जैसे नदी के मैदान कृषि के कारण घनी आबादी वाले सब इलाके हैं। अगला क्वेश्चन है अध्याय 6 से लिया गया है। महासागर प्रशांत महासागर के अग्नि वलय क्षेत्र में क्या अधिक होता है? तो देखिए इसका सही विकल्प है मेरे भाई ये है, यहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी की ज्यादा अधिकता होती है, ठीक है ना। किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुववृत्त तीनों गुजरते हैं? तो है आपके अफ्रीका महाद्वीप से। किस महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं यानी कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुववृत्त तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। कथन और कारण वाले हैं। पहाड़ों पर जलवायु ठंडी होती है जिससे कृषि कठिन हो जाती है। कारण है ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता जाता है। तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क, यानी ए और आर दोनों बात ठीक है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका मतलब पहाड़ों पर जलवायु ठंडी होती है और ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। एक से अधिक सही विकल्प चुने। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की भूमिका क्या है? तो सही विकल्प आपको चुनना है। तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग, सूर्य की गर्मी को अवशोषित करता है, यानी परावैंगनिक किरण जो आती है पृथ्वी पर उस हानिकारक को ये अवशोषित करता है। और सॉरी, ग्रीन हाउस गैस आप यहाँ पूछ रहा है तो सूर्य की गर्मी को अवशोषित करता है। सवाल आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में हमें कि परावैंगनिक किरणें जो आती हैं, ठीक है ना, उनको जो रोकता है ओजोन परत, वह किस वायुमंडल में पाया जाता है? जो सूर्य से परावैंगनिक किरण आती है, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। जो सूर्य से परावैंगनिक किरण आती है जिसे ओजोन परत रोकता है, वो ओजोन परत किस वायुमंडल में पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। आपको कई बार पढ़ा चुके हैं हम। भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे होता है? यह अध्याय 6 से लिया गया है। सही विकल्प आपको बताना है। तो देखिए, पृथ्वी के बड़े हिस्से के टूटने और नीचे धंसने से भ्रंश घाटी के निर्माण होते हैं, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जो पृथ्वी के कुल भूभाग का लगभग 1/3 है? तो वह है, सही विकल्प आपका है एशिया। कौन सा है? एशिया। एशिया महाद्वीप में ही हम लोग भी हैं, यानी भारत एशिया महाद्वीप में है। पृथ्वी के स्थलों का निर्माण मुख्य रूप से किन प्रक्रियाओं द्वारा होता है? अध्याय 6 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग है। यह होता है आंतरिक और बाहरी दोनों प्रक्रियाओं के संयोजन द्वारा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चले। मिलान करने वाले क्वेश्चन है, आपको बताना है सही विकल्प। चलिए मिलान करिए और बताइए। तो देखिए, पर्वत और मैदान जो हैं वो स्थल मंडल के उदाहरण हैं। महासागर और नदियां जल मंडल के उदाहरण हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वायुमंडल के उदाहरण हैं और पौधे और जानवर जैव मंडल के उदाहरण हैं, ठीक है ना। चलिए, इस हिसाब से आपके कूट ख सही होंगे। किस महाद्वीप को द्वीप महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को द्वीप महाद्वीप कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया को। किसको? ऑस्ट्रेलिया को।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है? तो यह है आपके 29% भाग पे स्थल मंडल है। कितने परसेंट? 29%। और 71% भाग पर क्या है? जल है। इसीलिए पृथ्वी को ऊपर से देखने पर नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। एक से अधिक सही विकल्प चुने ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण। तो इसका सही उदाहरण है माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में है और माउंट फूजी जो जापान में है। यह ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है, ठीक है ना। विश्व का सबसे लंबा नदी बेसिन कौन सा है? यह अध्याय 6 से आपके क्वेश्चन लिए गए हैं, 5 में भी है और 6 में भी। तो इसका सही विकल्प होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी अमेजन नदी। कौन सी नदी? अमेजन नदी विश्व का सबसे लंबा नदी बेसिन है, अमेजन बेसिन, ठीक है ना, यानी सबसे ज्यादा जल ढोने वाला नदी। कौन सा महासागर एस आकार का है और व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त है? तो वह जो है वो अटलांटिक महासागर है, जो एस आकार का है और व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त मार्ग है ये। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण का। पठार मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। कारण है कि पठार समतल भूमि होते हैं और यहाँ परिवहन नेटवर्क बनाना बहुत आसान होता है। तो देखिए इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर क होगा, यानी ए और आर दोनों बात ठीक है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है ना। यही पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? पठार मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। पठार समतल भूमि होते हैं जहाँ परिवहन नेटवर्क बहुत आसान होता है। ना देखिए थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ है, ध्यान रखिए, कारण गलत है, कथन सही है और कारण क्या है? गलत है। तो देखिए इसमें कौन सा विकल्प होगा? जहाँ कथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। हाँ, ये ऑप्शन नंबर ग सही है, ठीक है ना। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, कारण असत्य है, कथन सत्य है। ये समतल पठार समतल नहीं होते हैं, ठीक है ना, उबड़ खाबड़ होते हैं। किस महाद्वीप में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? यह अध्याय 5 और 6 से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी सक्रिय नहीं है। पृथ्वी पर जल के कुल भंडार का कितना प्रतिशत खारा पानी यानी महासागरों में है? तो वह है आपके 97% से अधिक पानी महासागरों में है, ठीक है ना। चलिए, यानी 2.5% ताज़ा पानी है जिसका अधिकांश हिस्सा बर्फ की चादरों में जमा है, जिसे हम पी सकते हैं। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही विकल्प है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला जो भारत में है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य को बताना है। तो सत्य ऑप्शन नंबर 1 है, यानी आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। किस जल? आर्कटिक जो महासागर है वो प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये आपके राइट विकल्प ऑप्शन नंबर क होते हैं। ये रहे आपके कुल 40 प्रश्न जो आज आपके मॉक टेस्ट नंबर 7 है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, आपको इससे कितना लाभ महसूस हो रहा है, और ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक भी फैलाइए ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़े, और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।